ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह। सच्ची खबरें दिखाएंगे, असली मुद्दे उठाएंगे, सच्चे मीडिया की तरह। देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। देश से यारी रख, दिल में दिलदारी रख, समाज ना बिखरे, ये देश ना टूटे, इतनी तो समझदारी रख। भीड़ में बने तेरी अलग पहचान, कुछ ऐसी तैयारी रख। न गलत करना, न गलत सहना, कुछ ऐसी होशियारी रख। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ, संपन्न और सुखी रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। 2021 चला गया, 2022 आ गया। ऐसे में हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि बीते साल से हमने, यानी हमारे समाज ने, हमारी सरकार ने, हमारे देश के सिस्टम ने क्या सबक लिया है, क्या सीखा है। और हां, नए साल 2022 से हमें क्या आशाएं हैं तो क्या आशंकाएं हैं, दोनों ही पहलुओं पर होगी बात। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट की, कोरोना के नए रूप रंग की और हमारी पब्लिक के ढंग की। दुनिया में कोरोना नाम के वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर में हुई थी और ये 2019 में पहला मामला संज्ञान में आया था। इसके बाद इसने महामारी का रूप ले लिया। वैसे तो ये रिसर्च का विषय है, लेकिन फिर भी कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीन ने यह मैन मेड वायरस बनाया और इसमें लगभग 15 करोड़ से ज्यादा केस पूरी दुनिया भर में सामने आए हैं और इसमें मरने वालों की संख्या 32 लाख से ज्यादा है। और ये आंकड़े आज यानी 2 जनवरी 2022 तक के हैं। भारत की अगर बात करें तो हमारे देश में लगभग 1,87,00,000 से ज्यादा केस सामने आए और लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जी हां, इस महामारी की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग हमारे देश में मारे गए हैं। ये आंकड़े भी 2 जनवरी 2022 तक के हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में हम और आप आसानी से समझ सकते हैं कि दरअसल साल 2020 से ज्यादा 21 साबित हुआ है साल 2021। और हम सब ने देखा कि 2021 में जो लहर आई थी मार्च अप्रैल के बाद, उसने क्या आम क्या खास सब लोगों को कितना तड़पाया, कितना रुलाया। लोगों ने अपनों को खोए। इस वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा। सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। ऑक्सीजन की कमी साफ नजर आ रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे। सब कुछ भगवान भरोसे था, क्योंकि सरकार और सिस्टम पे भरोसा करना तो व्यर्थ लग रहा था। ऐसे में अब हम क्या फिर से उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या कोरोना का कहर तीसरी लहर में फिर से बरपाएगा? ऐसा अब हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोरोना ने अपना रूप रंग बदल लिया है। अब एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से आ गया है और देश भर में जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई है, उसने बताया है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर 2 दिन में ये मामले डबल हो रहे हैं। और आज यानी 2 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो देश भर में ओमिक्रॉन के टोटल मामले 1698 यानी लगभग 1700 हो गए हैं। 580 लोग इसमें ठीक भी हुए हैं। और बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के लगभग 3200 केस आए हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं। और आपको इन आंकड़ों को देखकर ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आनी
लगभग तय है। ऐसे में हमारी तैयारी कितनी है? वो भी तब जब देश भर में लगभग 52% लोगों को कोविड की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। ऐसे में हम सरकार से क्या आशा करें? इस साल 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी टीकाकरण लगाने की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में आशा ये है कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी बीते साल 2021 से सबक लेंगे, सीखेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और सरकार भी, सिस्टम भी बीते साल से सीखेगी, सबक लेगी ताकि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके। ये तो हम आशा कर रहे हैं। अब आशंका की बात भी हो जाए। सिक्के के दोनों पहलुओं पर बात होनी बेहद जरूरी है, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट हो या नेगेटिव पॉइंट हो। तो आशंका है कि इस साल दरअसल नेताओं का पूरा ध्यान, उनकी प्राथमिकता चुनाव में जीतना होगा, चुनावी रैलियों पे होगा। ईश्वर ना करे कि ओमिक्रॉन आफत बनकर देशवासियों पर टूटे या कोरोना अपना फिर से कहर बरपाए, लेकिन सरकार और सिस्टम की तैयारी तो दुरुस्त करनी ही पड़ेगी। इसलिए आशंका यही है कि सरकार की प्राथमिकता में चुनाव है, रैली है, 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाना है और कोई भी राजनीतिक दल हो, सबकी प्राथमिकता में वही रहेगा, कोरोना नहीं है। इसलिए हमें और आपको ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है, बेवजह बाहर ना निकलें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। अब हम बात करते हैं जवानों की। जी हाँ, जवानों की बात इसलिए करते हैं कि हमारे देश की आबादी लगभग 65% है, जिन ऐसे लोगों की है, ऐसे युवाओं की है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है और ये हमारे देश का भविष्य है। हर एक नेता इन युवाओं पर गर्व करता है, युवा शक्ति को सलाम करता है, क्योंकि युवा ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। लेकिन इनकी दशा क्या है, इनकी दिशा क्या है, या यूं कहें युवाओं की दुर्दशा क्यों है? युवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कब मिलेगा? उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये सदाबहार समस्या है, हर एक दौर में, हर एक सरकार में रही है, क्योंकि किसी ने इसको गंभीरता से लिया नहीं, केवल चुनावी दावों तक इस मुद्दे पर बात होती रही है। अब नए साल 2022 से क्या आशाएं हैं? आशाएं ये हैं कि सरकारियां नौकरियां आएंगी, सिलेक्शन प्रोसेस टाइम से होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा और हाँ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। ये एजेंसी कागजों में तो बन गई है, हकीकत में भी बन पाएगी, ऐसी उम्मीद भी हम इस साल करते हैं। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, 2017-18 में इसका नोटिफिकेशन आया था। उसी तरीके से कई राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके 2014, 15, 16 के एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए हैं, इंटरव्यूज नहीं हुए हैं और जिनके हो भी गए हैं उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अगर रिजल्ट आ भी गया है तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं। इतनी अराजकता है, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, लेकिन कोई मीडिया वाला इस पे बात नहीं करेगा, कोई इसको लेकर मुद्दा नहीं बनाएगा। ये बेहद जरूरी है। तो हमें ये भी इस साल में ये हम आशा है कि सरकार ने जो नए विश्वविद्यालय खोले हैं, खासतौर पर हाल ही में मेरठ में खेल विश्वविद्यालय खोला गया है, ये बहुत अच्छी बात है और हमें उम्मीद है कि ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार ने हाल ही में, जिनका एक तरीके से कहें उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, लेकिन वे योजनाएं हकीकत की धरातल में भी बदलेंगी, इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा। मीडिया को उस पर रिपोर्ट्स करनी होगी। शिलान्यास कर देना एक अलग बात है और उसका हकीकत की धरातल पर यानी जमीनी स्तर पर काम करना, इम्प्लीमेंटेशन होना एक अलग बात है। हमें आशा है कि सरकार ऐसा करके दिखाएगी, हमारा सिस्टम ऐसा करके दिखाएगा, लेकिन आशंका यही है, बीते इतिहास में अगर हम नजर डालें कि ऐसी योजनाएं कागजों तक ज्यादा रहती हैं और वैसे कम रहती हैं। आखिर में बात कर लेते हैं किसानों की। किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या किसानों का सियासीकरण हो रहा है? इस पर भी हमें ध्यान देना होगा ताकि किसान आत्महत्या ना करे, ताकि किसानों की आय सच में दुगनी हो पाए। और आखिर में सबसे बड़ी बात ये कर लेते हैं कि सरकार से जुड़ी
आशाएं और आशंकाएं क्या हैं। वैसे तो ये सारी बातें सरकार से ही जुड़ी हुई हैं, सिस्टम से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन चलते चलते हम आपको ये बता देते हैं कि 2022 में ये आशा है कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक लाएगी। ये आशा है कि सरकार कॉमन सिविल कोड को पास करेगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या आशंकाएं हैं, क्या आशाएं हैं आपको इस नए साल 2022 से? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।